दोस्तों कल 4 मार्च को सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाला है। इसमें जो क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन कल 4 मार्च को मिलने के चांसेस है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। इसी तरह से आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है, तो देर किस बात की, चलिए आज की इस वीडियो को बिना समय गवाते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कल जब 4 मार्च को आपका पेपर होगा तो सेम टू सेम इसी तरह से आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, जिसमें देखिए 15 मिनट क्या होते हैं परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित होती है, लेकिन कोई भी नहीं पढ़ता और समय 3 घंटे 15 मिनट है ही, और पूर्णांक कितना होता है 70 होता है। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य है और गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। और देखिए इसमें क्या है, जहां आवश्यक हो वहां रासायनिक समीकरण दीजिए, और जहां पर आवश्यक है आपको वहां पर रिएक्शन जरूर करना है, रिएक्शन का विशेष ध्यान देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहां पर चार खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, इसमें देखिए आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लगभग कितने प्रश्न हो गए, 3 2 5 प्रश्न आपसे बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे। जैसे शुद्ध सिलिकॉन में, और शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या है, विद्युतरोधी है, और यहाँ पर जो बहुविकल्पीय है इनमें आपको तैयार कर लेना है, इसमें देख लेना है। उसके बाद देखिए बहुविकल्पीय में दोस्तों हर साल लगभग क्वेश्चन बदलते रहते हैं। उसके बाद देखिए आपको अति लघु उत्तरीय में क्या पूछा गया है, सीसीपी चालक की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। सीसीपी चालक की संकुलन क्षमता एचसीपी चालक से किस प्रकार भिन्न है, यानी आपको सीसीपी चालक की संकुलन क्षमता की गणना करना है, यानी उसको बताना है, और सीसीपी चालक और एचसीपी चालक में किस प्रकार भिन्न है, यानी उनमें अंतर क्या। और देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आता है, 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थेलीन में घोला गया, जिसका एमपी 80.1 अंश सेल्सियस है और हिमांक में औनमन 0.680 अंश सेल्सियस प्रेक्षित किया और गया है। सल्फर के अणुभार की गणना कीजिए, यानी आपको इसमें क्या करना है, अणुभार निकालना है किसका, सल्फर का। और नेफ्थलीन केएफ का मूल्य कितना है, 6.8 किलो प्रति ग्राम, किलो प्रति मीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए साम्य स्थिरांक की गणना नष्ट समीकरण की सहायता से ज्ञात कीजिए। देखिए नष्ट समीकरण हमने आपको बताया था, और यही नष्ट समीकरण इसमें भी पूछा गया। और देखिए क्या होता है, जब क्लोरीन, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, जिससे क्लोरीन आयोडीन जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करती है, तो इसमें आपको केवल रिएक्शन करना है, कुछ भी लिखना नहीं है। उसके बाद देखिए क्लोरीन ठंडे एवं तनी सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्रेरित करता है। देखिए 1+1 यानी 2 नंबर में ए आपसे पूछा जाता है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए ये भी आपके न्यूमेरिकल ही है। उसके बाद देखिए उचित उदाहरण द्वारा अभिक्रिया की कोट एवं आणविकता को समझाना, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। निम्नलिखित पदों के बीच संबंध स्थापित कीजिए, नॉर्मलता एवं मोलरता, इसको हमने अभी भी बताया, मोलरता एवं मोल अंश। और देखिए उसके बाद क्या आता है, निम्नलिखित दो आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ठीक है, इनमें आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है Cr3+ का और Ce4+ का। ठीक है, और देखिए क्रोमेट आयन एवं डाइक्रोमेट आयन की संरचना सूत्र लिखिए, यानी इनका संरचना सूत्र लिखना है, क्रोमेट आयन का और डाइक्रोमेट आयन का। और देखिए एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेफ्थैलिक अम्ल से डेक्रोन किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, इसको आपको समझाना है। और देखिए बैकेलाइट के संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखिए। पॉलीएक्रिल लोनाइट्राइल का संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखिए। और देखिए सिमेटेडीन तथा रेनिटिडीन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में श्रेष्ठ प्रति अम्ल क्यों है, कारण दिए। और देखिए हीलियम, नियॉन और आर्गन की उपयोगिता लिखिए, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर IUPAC नेम आपको लिखने के लिए आता है 4 नंबर में। ठीक है, 2 नंबर का आता है IUPAC नेम। ठीक है, यहाँ पर देखिए, और देखिए कारण बताते हुए निम्नलिखित की क्षारकता का बढ़ता हुआ क्रम लिखिए, यानी इसको आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। और देखिए डाइएजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन तथा क्लोरोबेंजीन से एनिलीन किस प्रकार प्राप्त कीजिएगा, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। और यहाँ पर देखिए संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए हमने बताया, आपसे देखिए 4 नंबर में भी पूछा गया और कभी कभी 1-2 नंबर में भी आपसे पूछा जाता है। विद्युत कण संचलन, टिंडल प्रभाव, अपोहन, बरावनी गति, इन सभी को आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आगे देखिए
उसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों से फिनॉल किस प्रकार प्राप्त कीजिएगा। जैसे डाइएजोनियम से फिनॉल कैसे प्राप्त होता है, सल्फोनिक अम्ल से फिनॉल कैसे प्राप्त होता है, और देखिए क्यूमीन से फिनॉल कैसे प्राप्त होता है। और देखिए प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहलों में अंतर एवं उनकी संरचना के आधार पर कीजिए। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, प्राथमिक द्वितीयक तृतीय अल्कोहल के अंतर उनकी संरचना के आधार पर करना है। और देखिए इसमें अथवा है, आपको IUPAC नेम दिया गया है, इसमें भी आप IUPAC नेम लिख सकते हैं। 5 नंबर का IUPAC नेम आया है इस बार। अब देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसे इटार्ड अभिक्रिया, रोजेनमुंड अभिक्रिया, ग्रेटन मैन कोच अभिक्रिया, एल्डोल संग्रहण, कैनिजारो अभिक्रिया। और देखिए आप कैसे प्राप्त करोगे, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेंजोइल क्लोराइड से एसीटोफिनॉन और बेंजीन से एसीटोफिनॉन और बेंजोनाइट्राइल से एसीटोफिनॉन कैसे प्राप्त करना है आपको, इसमें आपको बताना है। और फेहलिंग विलयन तथा सिर्फ अभिकर्मकों द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन से भिन्नता स्पष्ट करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आए हैं और सबको आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या आता है, क्या होता है जब ये आपको रासायनिक समीकरण कर दे रहा है। जैसे एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है, आपको रासायनिक समीकरण द्वारा समझाना है। और देखिए निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखने के लिए फिर आ गया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऊर्टज-फिटिक अभिक्रिया, ऊर्टज-फिटिक अभिक्रिया, पी ब्लॉक के तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फास्फीन के उपयोग, अंतर हाइड्रोजन यौगिक। और देखिए डी ग्लूकोज का निम्नलिखित यौगिकों के साथ अभिक्रिया से बने उत्पादों की संरचना एवं नाम लिखिए। हाइड्रोक्सिलिएमिन और हाइड्रोआयोडिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ब्रोमीन जल, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसमें आपको बताना है डी ग्लूकोज का निम्नलिखित यौगिकों के साथ अभिक्रिया से बने उत्पादों की संरचना एवं नाम लिखना है। यानी जब ग्लूकोज की अभिक्रिया इन सभी से कराई जाए तो क्या बनता है, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरह से आपके साथ 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें आपको आंसर देना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर देखिए आप 5 नंबर में एक क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल आसान है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टिप्पणी लिखने के लिए 5 नंबर में एक क्वेश्चन आ गया, 10 नंबर बिल्कुल आसान आ गए। और रिएक्शन की कैसे करना है इसकी भी हम एक ट्रिक लेकर आएंगे जिसको आप आसानी से कर ले जाओगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी वीडियो थी जिसमें हमने आपको समझाया कि फिजिक्स का पेपर कैसे आने वाला है, केमिस्ट्री का पेपर कैसे आने वाला है, और फिजिक्स में जो नंबर आपके कम थे अब की आज इतनी ज़्यादा मेहनत करो कि वो नंबर भी कवर हो जाए। अगर फिजिक्स में आपका आता है, कितना आता है, अगर फिजिक्स में मान लीजिए आपका 50%, 50 से मान लीजिए अगर आपका 55% फिजिक्स में आता है तो केमिस्ट्री में आपको 95% लेकर आ रहा है ताकि परसेंटेज जो है वो आपका बहुत ही अच्छा रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।